आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम काठियावाड़ी स्टाइल से ऊंधियों की रेसिपी। मकर संक्रांति में या फिर गुजराती शादियों में बनने वाला ये टेस्टी और चटाकेदार ऊंधियो आज हम घर पर बनाएंगे, और वो भी इजी तरीके से। और उसमें ऐड करने वाला एकदम टेस्टी मुठिया भी आज हम घर पर बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम मुठिया बना लेते हैं। उसके लिए बाउल में 1 कप जितनी बारीक चॉप की हुई मेथी की भाजी ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके फिर उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही में 1 कप जितना बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। और अभी मेरे पास अजवाइन के फ्रेश पत्ते हैं, उसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके उसे बारीक कट कर लिया है, वो भी ऐड कर लेते हैं। आधा कप जितना बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून जितना अजवाइन को हम हाथों में लेंगे और उसे हम इस तरह से क्रश करके ऐड कर लेते हैं। अब 1 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल, 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, आधी टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/4 कप जितना शुगर पाउडर, 1 कप चने का आटा यानी कि बेसन, 2 कप गेहूं का दरदरा आटा लेंगे और लास्ट में हम ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और 3 टेबलस्पून जितना तेल ऐड कर लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास गेहूं का दरदरा आटा नहीं है तो आप आधा कप जितना सूजी ऐड कीजिएगा और 1.5 कप जितना रोटी का आटा। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है। यहाँ पर पानी हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है। ये आटा हमें रोटी के आटे से भी थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है ताकि जो मुठिया है वो एकदम सॉफ्ट बने। अब थोड़ा सा तेल डालकर हम आटे को अच्छे से 1 मिनट तक मसल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आटा है मैंने अच्छे से गूँथ लिया है और उसे अच्छे से मसल भी लिया है। अब उसके हम मुठिया बना लेते हैं। हाथों में थोड़ा थोड़ा आटे का हम पोर्शन लेंगे और लंबा लंबा हम मुठिया बना लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर आप अपनी पसंद से ये मुठिया बना सकते हो, लंबा या फिर गोल शेप में बना सकते हो। तो लीजिए, मैंने ये मुठिया लंबे शेप में बनाए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल भी है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक मुठिया हम गरम तेल में ऐड करते जाएंगे। तेल में समाये उतने मुठिया हमें ऐड करने हैं और बाद में हमें गैस की फ्लेम को लो पर कर लेनी है। और मुठिया है वो हमें लो गैस की फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट तक उसे हमें फ्राई करना है। तो मुठिया का गोल्डन कलर आए तब तक उसे हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मुठिया है वो हल्के से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से हमें सारी मुठिया को फ्राई करके रेडी कर लेना है। अब उसी गरम तेल में हम सारी सब्जियों को भी फ्राई कर लेंगे। इन सारी सब्जियों को हमें 3 से 4 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लेना है। ये सब्जियां हमें गैस की लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। यहाँ पर सब्जियां हमें 80% तक ही फ्राई करनी है। मैंने यहाँ पर ढेर सारी सब्जियां ली है। अभी ठंडी का मौसम है तो ये सारी सब्जियां मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप हमें इस तरह से सारी सब्जियों को फ्राई कर लेनी है। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। ये ऊंधिया मैंने 8 से 10 लोगों के लिए बनाया है, तो उस हिसाब से मैंने सारी सब्जियाँ ली हैं। लगभग 2 से 250 ग्राम जितनी मैंने सब्जियाँ ली हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 टाइप की वालोर पापड़ी ली है और ये सारी मैंने 100 ग्राम जितनी ली है। तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और आप इस ऊंधिया को कुकर में भी बना सकते हो, मगर मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल जैसे गुजराती शादियों में ये ऊंधिया मिलता है ना, वैसा ही बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप बैंगन को और हरी मिर्ची को मसाले से स्टफ़ करके भी ऐड कर सकते हो, मगर मैंने ये बैंगन और मिर्ची को इस तरह से फ्राई करके लिया है। तो आप देख सकते हो कि सब्जियां है वो सारी मैंने अच्छे से
फ्राई कर ली है। अब हम ऊंधिया बना लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 कप जितना तेल ऐड कर लेते हैं। तेल गर्म होते ही 1 टीस्पून जितनी राई ऐड करेंगे और राई जैसे ही चटकती है उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे, आधी टीस्पून हींग, 1/4 कप जितने करी पत्ता ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं। अब 2 से 3 हम तेज पत्ता ऐड करेंगे और उसे हम हल्का सा सौते कर लेते हैं। अब उसमें 1 कप जितने हम फ्रेश तुअर के दाने ऐड करेंगे, साथ ही में 1 कप सुरती वालोर के दाने ऐड कर लेते हैं और तुरंत ही हम उसे कवर कर लेते हैं। कुछ सेकंड के बाद हम ढक्कन खोलकर उसमें हम 1 कप जितने फ्रेश मटर ऐड करेंगे और वापस तुरंत हम ढक्कन बंद कर लेंगे, क्योंकि ये सारे दाने तेल में जाते ही फूटने लगते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद हम ढक्कन खोल लेंगे और दानों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। ये सारे दाने को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेना है। तो लगभग 3 मिनट हो गई है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ अदरक, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ 100 ग्राम जितना हरा लहसुन ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम 2 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम पर अच्छे से सौते कर लेते हैं। अब हम कवर करके 5 मिनट तक लो गैस की फ्लेम पर दानों को हम अच्छे से पकने देंगे। लगभग 5 मिनट जितना समय हो गया है और आप देख सकते हो कि दाने हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हमने जो सब्जियां फ्राई करके रखी थी वो धीरे धीरे हम ये सारी सब्जियां उसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए सारी सब्जियां को मैंने ऐड कर लिया है और कितना अच्छा कलर लग रहा है सब्जियों का, है ना। और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब कवर करके 2 से 3 मिनट तक हम लो गैस की फ्लेम पर पकने देंगे। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि सब्जियां है वो धीरे धीरे अच्छे से कुक होने लगी हैं। वैसे भी वो 80% तो कुक हो गई हैं। अब टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेते हैं और नमक को हम सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब्ज़ी में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए तब आधा कप जितना हल्का सा हम गर्म पानी ऐड करेंगे और अब 5 मिनट तक कवर करके उसे हम पकने देंगे। आप इसे बीच बीच में ज़रूर से चेक करते जाइएगा और सब्जियों को अच्छे से चलाते जाइएगा, वरना सब्जियां है वो नीचे चिपक जाएगी। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि सब्ज़ी में नमक ऐड करने से सब्जियां है वो जल्दी से कुक हो गई हैं। अब इस स्टेज पर हम मसाले ऐड कर लेते हैं। आधी टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, अच्छा तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, 1 टेबलस्पून जितना गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जितना ऊंधिया का मसाला ऐड करेंगे और मसाले को हम सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए मसाले हैं वो सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम 1 कप जितना गुड़ ऐड करेंगे। ऊंधिया है वो थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा मीठा होता है। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब फिर से हम आधा कप जितना हल्का सा गर्म पानी ऐड कर लेते हैं ताकि मसाले हैं वो जले नहीं और सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे हम 2 मिनट तक ऐसे ही खुला ही पकने देंगे। अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितने मीडियम साइज़ में कट किए हुए टमाटर लिए हैं वो ऐड कर लेते हैं और अच्छे से टमाटर को मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को मैंने पहले नहीं ऐड किया है क्योंकि टमाटर के खट्टेपन की वजह से हमने जो ऊंधिया में दाने ऐड किए हैं वो कच्चे रह जाते हैं, इसलिए मैंने टमाटर है वो लास्ट में ऐड किया। अब हमने जो मुठिया बना कर रखे थे वो इस तरह से सब्ज़ी पर रख देंगे। मैंने सारे मुठिया सब्ज़ी में ऐड नहीं किए हैं, थोड़े से बचा कर रखे हैं। ये मुठिया चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अब थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड करूँगी ताकि मुठिया है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब कवर करके मीडियम गैस की फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो लगभग 2 मिनट हो गई है और मुठिया है वो सब्ज़ी में अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब फिर से कवर करके 3 से 4 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पर हम ऊंधिया को अच्छे से पकने देंगे। तो 4 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा टेस्टी चटाकेदार काठियावाड़ी ऊंधिया बनकर रेडी है। अब लास्ट में हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया से ऊंधिया को गार्निश कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा ऊंधिया बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये ऊंधिया आप पूरी, पराठा, फुल्का, रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। ये ऊंधिया आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो इस मकर संक्रांति पर या फिर ठंडी के इस सीज़न में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।